कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ बिहार के कटिहार में केस दर्ज। आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में बिहार बीजेपी ने चुनाव आयोग से की थी शिकायत। कटिहार की रैली में सिद्धू ने कहा था, सभी मुस्लिम एकजुट हों तो कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता। चुनाव आयोग ने बयान पर लिया संज्ञान। सिद्धू के बयान को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर वार। रविशंकर प्रसाद बोले, समाज को बांटना कांग्रेस के डीएनए में शामिल। बैन के चलते चुनाव प्रचार से दूर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या और देवी पाटन जाएंगे। देवी पाटन में ही करेंगे रात्रि विश्राम। अयोध्या में योगी हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। स्वामी नृत्य गोपाल दास से भी मिलेंगे योगी आदित्यनाथ। दूसरे चरण के लिए थम गया चुनाव प्रचार का शोर। कल होगा मतदान। तेरह राज्यों की 97 सीटों के लिए होगी वोटिंग। प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने झोंकी ताकत। दूसरे चरण में यूपी की 8 और बिहार असम में 5-5 सीटों पर होगा मतदान। बंगाल की 2 सीटों पर होगी वोटिंग। दूसरे चरण में कर्नाटक की 14 और महाराष्ट्र की 10 सीटों पर भी डाले जाएंगे वोट। पीएम मोदी आज 2 राज्यों में 4 चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र के सोलापुर में होगी पहली सभा। गुजरात में पीएम मोदी 3 सभाओं को करेंगे संबोधित। सांबरकाठा, सुरेंद्र नगर और आनंद में होंगी सभाएं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज 2 राज्यों में चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र के सांगली तो ओडिशा के ढेंकनाल और बारंबा में होंगी सभाएं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज केरल के दौरे पर रहेंगे। वायनाड में थिरुनेल्ली मंदिर भी जाएंगे। वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं राहुल। केरल में राहुल आज 4 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वायनाड, कोझिकोड, वांदूर और पल्लकाड में होंगी सभाएं। लखनऊ में राजनाथ सिंह को प्रमोद कृष्णन देंगे टक्कर। कांग्रेस ने आचार्य प्रमोद कृष्णन को लखनऊ से दिया टिकट। बिहार के सारण से राजीव प्रताप रूडी ने भरा नामांकन। नामांकन के बाद बोले, मैं चंद्रिका राय को नहीं जानता। कांग्रेस से बागी हुए शकील अहमद ने किया नामांकन। बिहार के मधुबनी लोकसभा सीट से दाखिल किया अपना पर्चा। सारे मोदी चोर कहने पर फंसे राहुल गांधी। मानहानि का केस करेंगे बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी। डीएम के नेता कनिमोझी के घर पर रेड। तूतीकोरिन स्थित घर में आयकर विभाग ने मारा छापा। लखनऊ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। लखनऊ से पूनम सिन्हा की उम्मीदवारी का कर सकते हैं औपचारिक ऐलान। डिंपल यादव की मौजूदगी में कल ही समाजवादी पार्टी में शामिल हुई थी। कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा गुरुवार को दाखिल कर सकती हैं नामांकन। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कल दाखिल करेंगे नामांकन। आज मगध से लड़ रहे हैं चुनाव। आजमगढ़ से लड़ रहे हैं चुनाव। मीडिया का कैमरा देखकर भागे यूपी के फतेहपुर सीकरी से बीएसपी उम्मीदवार गुड्डू पंडित। अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल को लेकर पूछा गया था सवाल। न्यूज 24 के कैमरे के पीछे पड़ने के बाद गुड्डू पंडित बचते नजर आए। सूत्रों की माने तो सतीश मिश्रा ने उन्हें खामोशी बरतने की हिदायत दी है।
उत्तर पश्चिम मुंबई सीट से अपनी पार्टी के उम्मीदवार गजानन कीर्तिकर के लिए शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने सभा को किया संबोधित। कांग्रेस एनसीपी को जमकर कोसा। उद्धव ने कहा, महागठबंधन का कोई आकार नहीं, सब सत्ता के लिए कुछ भी कर रहे हैं। कांग्रेस एनसीपी के बड़े नेताओं को बताया निर्लज्ज। राजस्थान के अलवर से कांग्रेस उम्मीदवार भंवर जितेंद्र सिंह ने प्रचार में झोंकी ताकत। आंधी बारिश के बीच भी लोगों से की मुलाकात। आज कन्नौज, कानपुर देहात और फर्रुखाबाद में सपा की सभाओं को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। कन्नौज में पार्टी के उम्मीदवार डिंपल यादव भी रहेंगी मौजूद। गोरखपुर में आज से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे रवि किशन। भोजपुरी फिल्मों के स्टार रवि किशन को बीजेपी ने बनाया है उम्मीदवार। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए प्रचार करने पर बांग्लादेशी कलाकार पर कार्रवाई। देश छोड़ने का जारी किया गया आदेश। गृह मंत्रालय ने बांग्लादेशी कलाकार फिरदौस का बिजनेस वीजा रद्द करने का भी दिया आदेश। तमिलनाडु के वेल्लोर में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद चुनाव रद्द। राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग की सिफारिश को मंजूर करते हुए दिया फैसला। सुरक्षा कारणों से बदली त्रिपुरा ईस्ट सीट पर मतदान की तारीख। अब 18 के बदले 23 अप्रैल को होगी वोटिंग। पश्चिम बंगाल के लिए चुनाव आयोग ने स्पेशल ऑब्जर्वर किया नियुक्त। 1984 बैच के आईएएस ऑफिसर अजय नायक बनाए गए स्पेशल ऑब्जर्वर। छत्तीसगढ़ के भाटापारा की रैली में बोले पीएम मोदी, बीजेपी के पक्ष में लहर देख, महामिलावटी साथियों की उड़ी नींद। ओडिशा के संबलपुर में पीएम मोदी ने रैली को किया संबोधित। कहा, फिर से मोदी सरकार आएगी तो गरीबों को घर देने की स्पीड और बढ़ेगी। मिशन कर्नाटक पर रहे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। तुमाकुरू में किया रोड शो। अमित शाह ने सिद्धगंगा मठ का भी दौरा किया। संत शिव कुमार स्वामी को अर्पित की श्रद्धांजलि। मायावती पर बैन के बाद भतीजे आकाश ने संभाला मोर्चा। आगरा में महागठबंधन रैली में दिया पहला चुनावी भाषण। केरल की कोल्लम की सभा में बोले राहुल गांधी, कांग्रेस को मिटाना चाहते हैं मोदी, हम उन्हें प्यार से हराएंगे। छत्तीसगढ़ के कोरबा की चुनावी सभा में पीएम मोदी का राहुल पर निशाना। कहा, राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी चोर है, तो क्या इस उपनाम से देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग चोर हैं? भोपाल से दिग्विजय सिंह के खिलाफ वह चुनाव लड़ सकती हैं साध्वी प्रज्ञा। सूत्रों के मुताबिक टिकट देकर बीजेपी उतार सकती है मैदान में। पंजाब में कांग्रेस को झटका। पूर्व कांग्रेस सांसद शमशेर दुल्लो की पत्नी हरबस कौर आप में शामिल। फतेहगढ़ साहब से लड़ेंगी चुनाव। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए बिहार में 19 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। हाजीपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी के प्रत्याशियों ने भी पर्चा दाखिल किया। यूपी के बलिया के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के शर्मनाक बोल। मुस्लिम संस्कृति पर सवाल खड़े किए। बिहार के कटिहार में चुनाव प्रचार करने पहुंचे शत्रुघ्न सिन्हा। कहा, अटल जी के जमाने में भाजपा में लोकशाही थी, अब तानाशाही। हाजीपुर में सुशील मोदी और रामविलास पासवान ने जनसभा की। सुशील मोदी बोले, हाजीपुर का केला और रामविलास पासवान दुनिया भर में मशहूर। हाजीपुर की सभा में रामविलास पासवान ने अपने बेटे चिराग की सुंदरता की तारीफ की और तेजस्वी पर तंज कसे। गुजरात के साबरकांठा में मूंछों को लेकर चर्चा में छाए निर्दलीय उम्मीदवार मगन भाई लाखा भाई सोलंकी। वोटरों को आकर्षित कर रही है उनकी 2.5 फीट लंबी मूंछ। जम्मू के रियासी जिले के कामना गांव में एक परिवार ने बेटे के विवाह में कार्ड छपवाया और मतदान करने की अपील की। डीसी ने तारीफ की। यूपी के गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के एक समर्थक ने अपनी बहन की शादी के कार्ड को दिया महागठबंधन का रंग। कार्ड पर अखिलेश, मायावती की तस्वीर भी मौजूद।
पश्चिम बंगाल की नॉर्थ मालदा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ईशा खान चौधरी का खेती के प्रति उमड़ा प्रेम, किसानों के साथ चलाए हल। मुंबई में वोटिंग से पहले उत्तर भारतीय मतदाता चले गांव की ओर। करीब 7 लाख से ज्यादा रेलवे टिकट बुक, नहीं ले पाएंगे मतदान में हिस्सा। लड़ाकू विमान राफेल पर देश में जारी सियासत के साथ सुर्खियों में आया छत्तीसगढ़ का राफेल गांव। रायपुर से करीब 200 किलोमीटर दूर है राफेल गांव। भारतीय सेना की रोमियो फोर्स ने मेंढर के ओपी हिल मैदान में निकाली रैली। देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचे शहीदों के परिवारों के सदस्य। शहीदों के परिवार वालों को किया गया सम्मानित। स्कूल, व्हीलचेयर और नगद राशि से सेना ने नवाजा। पंजाब के उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज ने श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर बाजार में उतारे सोने चांदी के सिक्के। सिक्कों पर केंद्र सरकार की ओर से जारी श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व का लोगो भी लगा है। जल्द ही आउटलेट्स के साथ ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट से भी खरीदे जा सकेंगे ये सिक्के। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे और उनकी पत्नी को लेकर सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणी करने का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने बोरीवली से आरोपी को पकड़ा। आरोपी रोहन दातार के फेसबुक पेज पर मिला बीजेपी का सिंबल। बोरीवली पुलिस स्टेशन के बाहर बीजेपी के खिलाफ एमएनएस कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। मुंबई के वेस्टर्न हाईवे पर मेहता इंडस्ट्रियल एरिया के अमेजन गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। आग से जान के नुकसान की खबर नहीं, दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। हैदराबाद की एक आईटी कंपनी पर 7 करोड़ 82 लाख आधार धारकों के डेटा चोरी करने का केस दर्ज। अवैध रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के वोटरों की जानकारी हासिल करने का आरोप।